एक मूवमेंट आपका दिन बदल सकता है, एक दिन आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, और एक लाइफ है जो इस दुनिया में चेंज लेके आ सकता है। तो इसी थॉट के साथ आज एक सेशन में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। ये जो यूजीसी नेट या अपकमिंग जो सेट एग्जामिनेशन हमारे लिए होने वाले हैं, बिल्कुल लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं। और ऐसा सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ या मैं आपको पढ़ाती हूँ सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि एक्चुअली में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है जो हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि दिसंबर में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होने वाला है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। सो दिसंबर जनवरी के टाइम पे एग्जामिनेशन होने वाला है। बहुत सारे सेट एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन भी अभी आउट हुए हैं, जैसे कि एमपी सेट काफी बड़ा है, इम्पॉर्टेंट है। झारखंड सेट जो कि अराउंड 18-19 ईयर्स बाद यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाने वाला है। इसके अलावा आप देखो तेलंगाना सेट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। कर्नाटका, गुजरात सेट, वेस्ट बंगाल सेट ये अभी ऑलरेडी होना शेड्यूल्ड है। तो इतने सारे सेट एग्जामिनेशन आप सभी के लिए लाइंड अप है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जैसे अभी राजस्थान उत्तर प्रदेश में फॉर्म फिलिंग चल रही है। एमपी में बहुत जल्दी नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है, एंड ऑब्वियसली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन तो है ही। सो ये जो हमारा अटेम्प्ट है कैसे लाइफ चेंजिंग हमारे लिए हो सकता है, उसी के बारे में आज के सेशन में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेआरएफ नीति। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बोला है। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए क्लासेस लेकर आती हूँ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की, एंड ऑल्सो सभी सेट नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन पीएचडी रिलेटेड आपको जो अपडेट्स हैं मिल जाते हैं। मैंने भी इस एग्जामिनेशन को ऑलरेडी क्वालिफाई किया हुआ है, जेआरएफ क्वालिफाई किया है, गेट एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई किया हुआ है सोशियोलॉजी में। सो इन सभी गाइडेंस से रिलेटेड, इन सभी एग्जामिनेशन से रिलेटेड मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करती हूँ। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आ जाते हैं हम लोग आज के अपने टॉपिक पे। सो आई होप आप सभी को अपडेट मिल चुका है। जो यूजीसी नेट दिसंबर साइकिल का नोटिफिकेशन है ये आउट हो चुका है। नोटिफिकेशन पहले ही आ गया था 7 अक्टूबर को, और अब फाइनल जो एग्जामिनेशन डेट है वो भी हमें बता दी गई है। सो 31 दिसंबर टू 7 जनवरी ये जो एग्जामिनेशन होने वाला है। बिल्कुल आपकी जो न्यू ईयर पार्टी का प्लान है वो एनटीए ने इस बार तैयार कर लिया है, और अब हमें अच्छे से अपनी जो तैयारी उसमें लग जाना है। पर्टिकुलरली आपके सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन किस दिन होगा वो तो जब फाइनल शेड्यूल रिलीज किया जाता है तभी बताया जाता है, बट अभी हमें ये बता दिया गया है कि ये जो 7 to 8 डेज हैं इस बीच में आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होने वाला है। तो ये जो एग्जामिनेशन है, जैसे मैं बोल रही हूँ, लाइफ चेंजिंग आप सभी के लिए हो सकता है, तो बहुत अच्छे से आपको तैयारी करने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये एग्जामिनेशन लाइफ चेंजिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आप जानते हो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसके थ्रू आप ऑल ओवर द इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और ट्रस्ट में ये बहुत लक वाली बात भी हम लोग बोल सकते हैं, या लक से बेटर मैं से बोलूंगी ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पा रहे हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, अटेम्प्ट्स पर अटेम्प्ट्स दिए जा रहे हैं, बट वो नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो अगर आप एक्चुअली में इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हो, बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे क्या होता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देके कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी तो आती नहीं है। बट इस साल ऐसा नहीं है, इस साल वाकई में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए अवेलेबल है। जैसे आरपीएससी आप देखिए, अभी आपके लिए फॉर्म फिलिंग चल रही है, और आरपीएससी में सबसे अच्छी बात यह है फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपको यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। सो अगर आरपीएससी एग्जामिनेशन, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन आप देना चाहते हो, जो कि ऑलरेडी दिसंबर में शेड्यूल्ड है, 1 to 24 दिसंबर इस एग्जामिनेशन की डेट है, तो आप लोग अभी भी फॉर्म फिल कर सकते हो। 19 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है, यहाँ पे फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, 6 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट थी। बट ये दो बड़े बड़े स्टेट्स है जहां पे ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है आउट हो चुका है। आरपीएससी में आपको एग्जाम इंटरव्यू तक जो यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट है, और इवन पीजी फाइनल ईयर में आप हो तो भी आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पर आपके ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। सो यूपी में भी ये, और आरपीएससी की अगर हम लोग बात करें तो आरपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर आपका भी यूजीसी नेट क्वालिफाइड नहीं भी है तो आपके लिए जो दिसंबर अटेम्प्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिसंबर में अगर आप इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हो तो डेफिनेटली आप सभी के लिए आपको सभी को मौका मिल जाता है राजस्थान जैसे एक बड़े स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। सो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उत्तर प्रदेश, इसके अलावा बहुत जल्दी एमपी
एमपी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है आने वाली है, हाई चांसेस हैं। एमपी सेट का नोटिफिकेशन अभी आउट हुआ है, फॉर्म फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं है, बट जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जनवरी 26 में एमपी सेट का एग्जामिनेशन होने वाला है। दिसंबर एग्जामिनेशन भी आपका मोस्टली वो जनवरी वाले टाइम ही होगा, जनवरी फर्स्ट वीक में आपका होने वाला है ये एग्जामिनेशन। तो आपके लिए एमपी सेट यूजीसी नेट दोनों ही अच्छा टारगेट है। एमपी सेट अगर आप क्वालिफाई कर लोगे तो एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिल जाएगा। नेट के कंपैरिजन में अगर देखें तो सेट एग्जामिनेशन इजी होता है। एमपी सेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो पर्टिकुलरली एमपी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो दो अपॉर्चुनिटी है आपके पास बड़ी बड़ी, यूजीसी नेट को तो टारगेट कर ही सकते हो, इसके साथ में एमपी सेट को भी यहाँ पर आप टारगेट कर सकते हो। तो ये एक मेरे अकॉर्डिंग, इसलिए ये जो यूजीसी नेट या सेट एग्जामिनेशन का जो अटेम्प्ट है वाकई में लाइफ चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि इसके थ्रू आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अपना सपना है वो जरूर पूरा कर सकते हो। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो उसके लिए सबसे बेसिक और सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी है, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करिए, चाहे वो एमपी सेट एग्जामिनेशन हो या कोई सा भी सेट एग्जामिनेशन हो, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हो, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, इसी तरह से आपका जो भी सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के आप मिनिमम 10 to 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज करो। अभी अच्छा खासा टाइम आपके पास है, 2 मंथ से ज्यादा आपके पास है, आप इजीली ये जो 10-15 साल के क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हो। तो इतने आपको पीवाईक्यू जरूर करने हैं आपके पेपर 2 में। पेपर 1 जो कि जनरल पेपर होता है, पेपर 1 में अगर मैं बात करूं तो लास्ट 3-4 ईयर्स के भी अगर आप सभी शिफ्ट के पेपर कर लेते हो, जैसे जून 25, दिसंबर 24, जून 24, जून 23, दिसंबर 23, अगर आपने ये 5 साइकिल के पेपर भी कर लिए हैं तो आपकी बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयारी हो जाएगी। एंड पेपर 1 के लिए ये बिल्कुल सफिशिएंट है। पेपर 1 में जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो काफी ज्यादा चेंज होता रहता है, तो इसलिए पेपर 1 में आप ज्यादा पुराने पेपर्स को नहीं सॉल्व करना है। पेपर 1 में आपको जो अभी रिसेंट पेपर है, जैसे 2023 से लेके 25 तक के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो ये आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर हेल्प करेगा। इसके अलावा डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करो तो सेट एग्जामिनेशन, अभी जो जैसे अगर हम लोग देखें यूजीसी नेट है, एमपी सेट है, अराउंड आप सभी के लिए 75 to 80 डेज जो है यहाँ पर आपके पास है। तो स्टार्टिंग का जो आपके 45 to 50 डेज हैं, इसमें आप ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा जो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें आप कवर कर लो। आप अपने जो भी पीवाईक्यूज हैं वो आप प्रैक्टिस कर लो, अपना सारा रिवीजन अपना कर लो, सारी चीजें हैं। बाकी जो हमारे डेज बचते हैं अराउंड 25 to 30 डेज या अराउंड 20 to 30 डेज हैं लास्ट के, मेरे अकॉर्डिंग तो लास्ट का जो 1 मंथ है 25 to 30 डेज है, वो आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस में और मॉक टेस्ट में अपना देना चाहिए और रिवीजन में देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट का 1 मंथ होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा नया पढ़ना फ्रूटफुल नहीं हो सकता, तो जो लास्ट का टाइम है वो रिवीजन, मॉक टेस्ट, इन सारी चीजों में आपको लगाना है और ये आपको टाइम यूटिलाइज करना है। आप एमसीक्यूज जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे जो लास्ट का 1 मंथ का, मतलब मैंने डेली बेसिस पे अराउंड 150 क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व किए होंगे। 50 क्वेश्चन पेपर 1 के, 100 क्वेश्चन मेरा डेली टारगेट था लास्ट के 25-30 डेज में। डेली मैं 150 क्वेश्चन सॉल्व करूं, पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस एंड पेपर 2 के 100 क्वेश्चन। तो अगर आप डेली क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से मिलता है, उतना आपको बाकी कितना भी आप थ्योरी पढ़ लो उससे कभी नहीं मिल सकता। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को अपना टारगेट बनाओ। अगर आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं भी हो पाता है तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू आप जो रिमेनिंग सिलेबस है उसको भी कवर कर सकते हो, आपको पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। जब आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस आपका अपने आप बूस्ट हो जाता है और आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है। तो ये जो लास्ट का टाइम है, यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस को अपनी स्ट्रेंथ बनानी है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। और मोटिवेशन, आप जो मोटिवेशन है वो भी आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी फॉर्म आया तो 2-4 दिन तो बड़ा जोश हाई रहेगा, फिर बीच में दिवाली वेकेशन आ जाएंगे तो हमारा जोश डाउन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, चाहे आप अगर 4 घंटे भी पढ़ लो, बट वो 4 घंटे आप कंसिस्टेंटली पढ़ो। ऐसा नहीं है कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, 12 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, या 4-5 दिन तो बढ़िया जम के तैयारी किया है, 16-16 घंटे पढ़ रहे, फिर नेक्स्ट दिन कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो वो नहीं करना है। कंसिस्टेंसी बना के रखो। तो आप अगर मिनिमम
8 आवर्स भी अगर दोगे ना, 6 to 8 आवर्स भी अगर आप डेली देते हो, बट वो 6 2 आवर्स ऐसे होने चाहिए जिसमें आप कुछ भी ना कर रहे हो, तो वो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। तो ये चीज आपको अपनी जरूर फॉलो करनी है, एंड बहुत अच्छे से आपको अपनी जो प्रिपरेशन इसके थ्रू कर सकते हो। तो ये जो जैसा मैंने बोला यूजीसी नेट या फिर जो सेट अटेम्प्ट है दिसंबर का, ये आपके लिए बिल्कुल गेटवे हो सकता है आपकी सक्सेस का, लाइफ चेंजिंग आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज, इतनी सारी, सबसे बड़ी बात असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि आपको शायद अभी देखने को मिलती है, बहुत रेयरली हमें देखने को मिलती है। बड़े बड़े स्टेट जैसे राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलना, यूपी में, मध्य प्रदेश में बात की जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी बहुत न्यूज में ये लगातार चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली जाएगी, झारखंड में क्योंकि सेट एग्जामिनेशन हुआ है तो यहाँ पे चांसेस है, बिहार में चांसेस है, तो आप देखो जम्मू कश्मीर में भी अभी जेके सेट हुआ था तो वहां पर भी चांसेस है असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के, तो आपको सब जगह वैकेंसी देखने को मिल रही है। साउथ इंडिया में आप देखो सेट एग्जामिनेशन चल रहे हैं, जैसे कर्नाटका सेट एग्जामिनेशन हुआ है, अभी तेलंगाना सेट एग्जामिनेशन हुआ है, तो साउथ इंडिया में भी आप सभी लोगों को यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो चाहे आप इंडिया के किसी भी पार्ट से बिलोंग करते हो, आपको बहुत ज्यादा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। किसी पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी है तो उस पर्टिकुलर स्टेट का सेट एग्जामिनेशन हेल्पफुल हो सकता है, अदरवाइज जो मेन टारगेट है यूजीसी नेट को तो डेफिनेटली अपना टारगेट बनाना है, क्योंकि इसके थ्रू आप ऑल ओवर द इंडिया भी एलिजिबल हो सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये बिल्कुल गोल्डन ईयर अभी आपके लिए चल रहा है, 2025 एंड 2026 गोल्डन ईयर होने वाला है यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए। सो बिल्कुल भी इस मौके को नहीं गंवाना है और अच्छे से आप सभी को तैयारी करनी है, और मेरे साथ प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत जल्दी यहाँ पे कुछ स्पेशल क्लासेस, टॉपिक, सब कुछ मैं लेके आने वाली हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, स्पेशल टॉपिक्स हैं, मैंने जो सोशोलॉजी सब्जेक्ट की यहाँ पर कवर भी कराए हैं। 1 मिनट में सोशोलॉजी के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों को समझाए हैं, तो इन सारी वीडियोस को आप जरूर दे सकते हो। जैसे आप देखो फोर्डिज्म का टॉपिक एक्सप्लेन किया है 1 मिनट में, और आपको इस बार जून 25 एग्जामिनेशन में सोशोलॉजी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था फोर्डिज्म के क्या फीचर्स है, तो 1 मिनट में आप इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और कोई भी आपका सजेशन है कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।